भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। गलवान घाटी में भारतीय जमीन पर पैर पसारने की कोशिश करने वाले चीन के सैनिकों को भारतीय जवानों ने रोका। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारतीय मीडिया में इस खबर को चलाया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कई बैठकें की। ये सारी खबरें आती रही, लेकिन चीन के नुकसान की जानकारी नहीं आ रही है, जबकि इस बात की पुख्ता खबर है कि चीन के 50 के करीब सैनिकों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल वामपंथी चीन की शुरू से ही खबर को छुपाने की नीति रही है। चीन की आयरन कर्टन यानी लोहे के पर्दे वाली नीति के कारण वहां की खबरें दुनिया के सामने नहीं आ पाती हैं। चीन की मीडिया सरकार के इशारे पर काम करती है। वहां सरकार की न्यूज एजेंसी जो खबर देती है उसी को आगे बताया जाता है। चीन ने खबरों के ऊपर पूरी सेंसरशिप लगा रखी है। हाल में हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण भी उसी का एक उदाहरण है। चीन के वुहान से पनपे इस वायरस के खतरे के बारे में चीन ने तब तक जानकारी नहीं दी जब तक कि दुनिया भर में ये फैल नहीं गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मान लिया है कि जब कोरोना वायरस के फैलने के तरीकों को लेकर दूसरे देशों की लैब में हो रही रिसर्च के नतीजे सामने आ गए, तब चीन ने इसके बारे में जानकारी दी। पहले चीन सिर्फ यही बताता रहा कि यह एक फ्लू की तरह लक्षणों वाला वायरस है। चीन की इस हरकत का खामियाजा अब तक पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। यह तो एक ताज़ा उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें चीन की खबर दुनिया के दूसरे देशों में नहीं पहुंचती है। वीगर मुस्लिमों के साथ चीन में हो रहे अत्याचार की पूरी जानकारी किसी दूसरे देश के पास नहीं जा पाती है। चीन इसके बारे में जानकारी बाहर आने नहीं देता है। अब चीन और भारत के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में जो झड़प हुई है, उसे लेकर भी चीन इसी नीति पर चल रहा है। चीन के करीब 50 सैनिकों को भारतीय सेना ने मार गिराया। कुछ न्यूज एजेंसी इसके बारे में जानकारी भी दे रही हैं, लेकिन चीन की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीन को डर है कि इस खबर के आने के बाद उसकी कमजोरी सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चीन के विदेश मंत्री ने तुरंत बयान देकर सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटने की बात कही है, उससे चीन की कमजोरी को समझा जा सकता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक छोटी सी झड़प हुई है, जिससे चीन को भारतीय सेना की ताकत का पता चल गया है। चीन की यह पुरानी रणनीति है। हालांकि इसे युद्ध की सामान्य रणनीति कहा जाता है, जिससे दूसरे देश की ताकत की पहचान की जाती है। चीन ने शुरू किया और भारतीय सेना ने इसका ऐसा जवाब दिया है कि ड्रैगन को पीछे हटना पड़ा। भारतीय योद्धाओं ने चीन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया, जिसके बाद चीन अब कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। चीन समझ रहा था कि जिस तरह साल 1942 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे और भारतीय सेना को उसके ऊपर गोली चलाने का आदेश नहीं मिल रहा था, उसी तरह इस बार भी होगा। लेकिन इस बार भारतीय सेना को पहले से ही करारा जवाब देने का आदेश था, जिसके कारण चीन को पीछे हटना पड़ा। अब चीन को कोई कदम उठाने से पहले कई बार सोचना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।